अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वीजा अगर खुदा न खास्ता आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपने अपील कहां करनी है, कौन सी दो अकसाम है जिनमें आप अपील कर सकते हैं और रिजेक्शन के बाद दोबारा से वीजा हासिल कर सकते हैं। इस पे अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद 4 साल कार्ड के बारे में एक अच्छी खबर। 4 साल कार्ड आपको मिलता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किन को मिलता है, इस पे अहम तफसीली बात करेंगे। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में हुकूमत ने 2025 और 2026 का नया टेबल जारी कर दिया है कि कौन सी फैमिलीज, कौन से इंडिविजुअल्स एलिजिबल हो सकते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल लेने के लिए। उसका बकायदा पूरा चार्ट अनाउंस कर दिया है, शाया कर दिया है। वो आप लोगों के साथ रीड करने के लिए भी शेयर करूंगा और उसके हम बात भी करेंगे। कतलूनिया पुलिस का इमिग्रेंट्स के बारे में अहम रिपोर्ट जारी करने का फैसला। ये रिपोर्ट जो है इसमें बताया गया है कि इमिग्रेंट्स कितने क्रिमिनल हैं कतलूनिया में। ये असल में क्रिमिनल पुलिस ऑफ कतलूनिया है जिनकी तरफ से ये रिपोर्ट शाया की गई है। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में और बताऊंगा कि कौन से मुल्क के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स में क्रिमिनल हैं और हुकूमत उनके खिलाफ क्या करने जा रही है, इस पे बात करेंगे। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। 4 साल कार्ड के बारे में जो अच्छी खबर है, लिंक नंबर 1 इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में जो टेबल इंफॉर्मेशन जारी की गई है 2025 और 26। लिंक नंबर 2 मिल जाएगा कतलूनिया पुलिस की तरफ से इमिग्रेंट्स रिपोर्ट। लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनको खुद भी आप क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन वीजा की अपील के बारे में। कुछ दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं इसके बारे में कि हम किस तरह से अपील कर सकते हैं और क्या तरीकाकार है। यहां पे दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना अपनी फाइल में जिसमें आपको रिजेक्शन मिले। रिजेक्शन और रिफ्यूजल में फर्क होता है। रिफ्यूजल होता है कि आपको राइट मिल जाता है कि आप अपील कर सकते हैं और दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि रिजेक्शन में कुछ रिजेक्शन ऐसी होती हैं जिसमें आपको राइट भी नहीं वो देते कि आप दोबारा अपील करें। वो कौन सी रिजेक्शंस होती हैं? वो होती हैं कि आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया अपनी फाइल में जो साफ साफ वो पकड़े गए हैं और उनको पता चल चुका है आपने एक बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश की है। तो फिर क्या होगा कि आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, आप दोबारा से वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप डीएनए टेस्ट में अपने बेटों को शो करके इंटर करते हैं फैमिली वीजा के लिए और वो आपके डीएनए मैच नहीं करते, तो वहां पे भी आपको उन बच्चों को कभी भी आप जो है नहीं ले जा सकते क्योंकि जाहिर हो चुका है कि वो आपके बच्चे नहीं हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज आपने नहीं करनी जिससे आपको रिजेक्शन हो। जहां तक बात है रिफ्यूजल की या वो रिजेक्शन की जिसमें आपको अपील का राइट मिलता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने फलां गलती की है, इसको करेक्ट करें या नई फाइल सबमिट कर लें या इसी केस को अगर आपने लेके चलना है तो आप अपील कर लें। वहां पे जहां आपको रिफ्यूजल लेटर मिलता है उसके नीचे सारा कुछ लिखा होता है कि आपको अपील का राइट दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो आप अपील एम्बेसी में दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन फिर आपके पास एक अपील का राइट बचता है। अगर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपील कर सकते हैं तो फिर 2 अकसाम है अपील की जो आप 2 कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि दोबारा एम्बेसी में ही आप अपील कर दें और उनको कहें कि ये जो आपने किया था इसकी मैं ये करेक्शन कर रहा हूं और ये दोबारा से अपनी फाइल को आपको कह रहा हूं कि नजरसानी करें और मुझे वीजा दें। दूसरा तरीका होता है कि आपने मैड्रिड में यानी कि स्पेन कैपिटल सिटी जो है वहां पे एक वकील हायर करना है और यहां पे आपने एम्बेसी के खिलाफ एक केस दायर कर देना है। उसमें भी आपको वकील सारी चीजें जो है वो मुहैया करता है। अपनी केस के मतलब जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सारी चीजें आपने उसको मुहैया करनी है, वो आपकी बेस पे केस लड़ता है। उसका तरीकाकार यही है कि स्पेन में जो आपका सरबराह है, जो बलवार है, उसको वो आपकी अपील कर सकता है। वर्क परमिट है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी फेवर में आपके बिहाफ पे वहां पे केस कर सकता है। लेकिन ये याद रखें कि ये केस जो है ये तकरीबन 1.5 साल के अरसे में इसका जवाब आता है। जहां तक एम्बेसी की बात है तो एम्बेसी का भी तकरीबन 6 महीने से लेके 8 महीने और एक साल तक भी लोगों को वेट करना पड़ता है एम्बेसी के जवाब का। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपने देखना होती है अगर खुदा ना खास्ता आपका रिफ्यूजल हो जाता है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं एक नया रास्ता अपनाते हैं, वो ये करते हैं
कि दोबारा अपीलों के चक्रों में पड़ने की बजाय अपनी फाइल ही नए सिरे से तैयार करते हैं और दोबारा से सबमिट करवाते हैं, और उस पर अमूमन तौर पे वो गलतियां नहीं करते जो कि उन्होंने पिछली फाइल में की होती हैं। उनको दूर करके दोबारा अपनी फाइल सबमिट करके वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं। अब ये आप पे है कि आपने क्या करना है, वहां एम्बेसी में अपील करनी है, मेडर में अपील करनी है, या दोबारा से फाइल को तैयार करके आपने सबमिट करवाना है। जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपने सोच समझ के करना है ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। ये तमाम टाइमलाइन है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, और ये वजूहत है जिनकी बिना पे आपको रिफ्यूजल या रिजेक्शन मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं 4 साल कार्ड के बारे में अच्छी खबर की। 4 साल कार्ड आपको पता है कि नई जो कवानीन है स्पेन इमिग्रेशन के, उसमें हुकूमत ने लॉन्च किया है कि नया कार्ड मिलेगा जो कि 4 साल का होगा। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलना शुरू हो चुका है कि पहले जब आपको 1 साल का कार्ड मिलता था उसकी रिन्यूएशन करवाते थे 2 साल का, फिर उसकी रिन्यूएशन खत्म होने पे करवाते थे, फिर 2 साल का मिलता था, और उसके बाद आपको आगे लार्गा दुरासियन 5 साल का मिलता था। तो इससे अब क्या मसला बनता था कि बार बार आप रिन्यूअल के चक्रों में पड़ते थे। हुकूमत ने उसको खत्म कर दिया। 1 साल के कार्ड के बाद आपको डायरेक्ट जो है वो 4 साल का कार्ड मिलेगा। लेकिन अब यहां पे आपको बताता चलूं कि इसके अलावा भी बेनिफिट हुकूमत ने रख दिया है। पहले क्या था, अगर आप बिजनेस पे आपने पेपर लिए हैं तो फिर आपने पहले 1 साल की, फिर 2 साल की, और फिर आखिरी 2 साल का जो कार्ड मिलता था उस पे आपने बिजनेस ही करना है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उस कार्ड को कन्वर्ट करवाना पड़ता था, चेंज करवाना पड़ता था जॉब पे, फिर आप जो है वो जॉब कर सकते थे। इसी तरह अगर आपने जॉब के लिए लिया है तो फिर उसको आपने कन्वर्ट करवाना है, फिर उस पर बिजनेस कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, पहले साल का जो आपने लिया है डॉक्यूमेंट, वो तो आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लगा के अरेगो सोशल या अरेगो फार्मासियो जो भी अरेगो में आपने पेपर ले लिए, तो वो तो 1 साल आपने लाजमी तौर पे जॉब ही करनी है। लेकिन जैसे आपको 4 साल का कार्ड मिलता है उस पे फिर आपको आजादी है, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप जो है वो बिजनेस भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका कार्ड जो है वो चलता रहेगा और कारआमद है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक और बड़ा बेनिफिट है जो कि 4 साल कार्ड में ऐड कर दिया गया है। अब यहां पे क्वेश्चन है कि मेरा पहले 1 साल का था, फिर मेरे पास 2 साल का था, अब मैंने दोबारा रिन्यू करवाया तो मुझे 4 साल का मिल गया, अब मुझे परमानेंट कब मिलेगी? ये याद रखें कि आपकी वो जो 4 साल है वो आपका परमानेंट ही है, वो आपका लार्गा दुरासियन शुरू हो चुका है। कार्ड की डेट्स पे ना जाए, अपना लीगल पीरियड आपका देखा जाता है कि आपका लीगल पीरियड यहाँ पे कितना है। अगर 5 साल हो चुका है और उसके बाद जैसे 5 साल 1 दिन हो जाएगा आपका परमानेंट टाइम शुरू हो जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल कुछ इस तरह दूंगा कि नेशनैलिटी का 10 साल का टाइम देखा जाता है कि आपने यहाँ पे 10 साल का टाइम लीगल कितना गुजारा है। उसमें आपकी बेशक 1 साल की रेजिडेंसी हो, 2 साल की 2 रेजिडेंसी हो, या 4 साल की 2 रेजिडेंसी हो और 1 साल की 1 हो, और आपका टोटल टाइम पीरियड जो है वो काउंट किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि आपका कार्ड कितना चला है, 1 साल का मिला या 2 साल का मिला, अब 4 साल का मिल गया है तो मेरा परमानेंट किधर गया। परमानेंट आपका कहीं नहीं गया, आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने 5 साल का। 5 साल आपने लीगल गुजार लिए स्पेन में, तो उससे अगला टाइम जो शुरू होगा वो आपका 5 साल 1 दिन जो है वो आगे आपका परमानेंट रेजिडेंसी की डेट में शुरू हो जाएगा। इस वजह से इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में, कुछ अहम टेबल जो जारी किया गया है 2025 और 26 के बारे में। वैसे दोस्तों नीचे आपको ये मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे ना लिंक पे, उस लिंक के तकरीबन दरमियान में जाएंगे तो वहां पे ये सारा टेबल आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको शो भी करवा देता हूँ। ये जो टेबल है ये आपको मिल जाएगा इस तरह से, और इस टेबल को आप जो है वो खुद भी रीड कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप अगर 1 हैं तो आपको कितनी होनी चाहिए। मैं शुरू के 2-3 आपको बता देता हूं। 1 अगर अडल्ट है और 3 मिनोरस हैं, यानी कि अगर 1 बड़ा है और 3 बच्चे हैं उसके, तो उसकी जो है वो 1251 यूरो महीने के लग सकते हैं। सालाना उसकी इनकम 15,021 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर 2 अडल्ट हैं, 2 बच्चे हैं उनके, तो वो भी तकरीबन जो है वो 1251 यूरो उनको मिलेंगे महीने के, और 15,021 उनकी होनी चाहिए। अगर 2 अडल्ट हैं और 3 बच्चे हैं उनके, तो 17,392 से ज्यादा उनकी सालाना इनकम नहीं होनी चाहिए, और 1449 यूरो तक उनके मैक्सिमम लग सकते हैं। ये टेबल आप नीचे क्लिक करके रीड कर सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज और इंडिविजुअल मुझसे पूछते हैं
हमारी इतनी इनकम है, हमारी इतनी नॉमिनल है, क्या हमारी इंग्रेसों में मिनिमम विड्रॉल लग सकती है। हुकूमत ने ये मसले का हल निकाला है, ये टेबल जारी कर दिया। यहाँ पे आप मेंबरान देखें, महीने में कितने मिलेंगे वो देख सकते हैं, और कितने आपके मेंबरान है उसके मुताबिक आपकी सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए। उससे नीचे अगर है आपकी इनकम सालाना तो आपको ये इंग्रेसों में विड्रॉल मिल सकती है। तो इस टेबल को क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या के नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कतलूनिया पुलिस की। कतलूनिया क्रिमिनल पुलिस जैसे कि मोसेस है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, जो रिपोर्ट मैं नीचे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं लिंक नंबर 3 में। उस रिपोर्ट को आप क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि इमिग्रेंट्स में सबसे ज्यादा जो कतलूनिया में जराइम पेशा है वो उन्होंने मोरक्को का नाम लिया, यानी कि मोरक्कोस हैं। यानी कि अगर 100 क्राइम होता है तो उसमें 57% इमिग्रेंट में से मोरक्की निकलते हैं। ये वो केसेस हैं जो कि पुलिस को रिपोर्ट हो जाते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते वो इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आप नीचे लिंक करके क्लिक करके उस लिंक को खुद भी रीड कर सकते हैं। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।